क्या हो अगर आपको पता चले कि इंसानों और एलियंस के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है और वो भी 1947 से चल रहा है? क्या अमेरिका ने सच में ग्रेस नाम की एक एलियन रेस से समझौता किया है जिसमें इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए सौंप दिया गया, सिर्फ उन्नत टेक्नोलॉजी के बदले? ग्रेस, वो रहस्यमयी प्रजाति जिनका चेहरा भावहीन, आंखें बड़ी और त्वचा राख जैसे रंग की होती है। वर्षों से दुनिया भर में हजारों लोगों ने एक जैसी दिखने वाली इन रहस्यमयी प्रजातियों को देखने का दावा किया है। ये इंसानों पर अध्ययन करती हैं, उन्हें अगवा करती हैं और फिर उन्हें वापस छोड़ देती हैं, पर बिना किसी याद के। 1947 में अमेरिका के रॉसवेल शहर में कुछ गिरा। सरकार ने कहा, एक मौसम का गुब्बारा, लेकिन गवाहों ने कुछ और ही देखा। धातु के टुकड़े जो किसी पृथ्वी की तकनीक से नहीं बने थे, और कुछ अजीब प्राणी जो मरे नहीं थे, बस शांत पड़े थे। ये ग्रेस थे, और यहीं से सब शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के बाद अमेरिका की सेना और वैज्ञानिकों ने इन एलियंस से गुप्त बातचीत शुरू की। शुरुआत में उन्हें बस समझने की कोशिश की गई, पर बाद में एक खतरनाक सौदा तय हुआ। ग्रेस को मानवों पर सीमित प्रयोग की अनुमति दी गई, और बदले में अमेरिका को मिली उनकी असाधारण तकनीक। 1960 से 1950 के बाद अमेरिका की तकनीकी प्रगति अचानक तेज हो गई। स्टेल्थ विमान, माइक्रोचिप्स, लेजर टेक्नोलॉजी, क्या ये सब इंसानी दिमाग की देन थी या ग्रेस द्वारा दी गई वैज्ञानिक छलांग? 1903 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर अचानक एक रात गायब हो जाते हैं। प्रेस को बताया गया कि वो डेंटिस्ट के पास गए थे, लेकिन कुछ गुप्त दस्तावेजों और गवाहों के अनुसार उस रात उनकी मुलाकात हुई ग्रेस के प्रतिनिधियों से। उस मीटिंग को कोड नेम दिया गया, प्रोजेक्ट क्रिस्टल डोर। डील ये हुई, हर साल एक तय संख्या में इंसानों को अध्ययन के लिए ग्रेस को दिया जाएगा, और बदले में ग्रेस अमेरिका को देंगे ऐसी तकनीकें जो दुनिया को बदल सकती हैं। इस डील की शर्त थी पूरी गोपनीयता, कोई दस्तावेज नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ मौखिक सहमति और पारस्परिक विश्वास। पर ग्रेस ने अपनी सीमाएं लांघनी शुरू की। हर साल एब्डक्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। कुछ वापस नहीं लौटे, कुछ लौटे तो मानसिक रूप से टूट चुके थे। कईयों ने अपने शरीर में अजीब इम्प्लांट्स की बात कही जो किसी भी इंसानी मशीन से मेल नहीं खाते। कुछ वैज्ञानिकों को गुप्त रूप से इन एलियंस के साथ काम करने के लिए बुलाया गया। माना जाता है कि एरिया 51 जैसी जगहें सिर्फ यूएफओ छुपाने के लिए नहीं, बल्कि ग्रेस के साथ रिसर्च के लिए बनाई गई थी। वहीं पृथ्वी के नीचे गहरे लैब बनाए गए जहां इंसान और एलियन एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो अभी हमारे लिए अकल्पनीय है। ग्रेस का मकसद क्या है? कुछ का मानना है कि वो एक नई मिश्रित नस्ल बनाना चाहते हैं, इंसानी शरीर और एलियन दिमाग वाला जीव, ताकि वे इस ग्रह पर बिना किसी डर के रह सकें, हमारे जैसे दिखते हुए लेकिन हमारी सोच से कहीं अधिक ताकतवर बनकर। आज भी अमेरिका की कई हाई सिक्योरिटी जगहों पर स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ सैटेलाइट्स ने ऐसे सिग्नल पकड़े हैं जो न इंसानी भाषा हैं न किसी मशीन लैंग्वेज से मेल खाते हैं। क्या ये ग्रेस की भाषा है? क्या वो आज भी संपर्क में है? सरकारें चुप हैं, ना कोई पुष्टि, ना कोई खंडन। क्यों? क्या ये डर है कि सच्चाई से हड़कंप